इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, जब हमको थीटा की वैल्यू माइनस दे रखी होगी तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन की क्या होगी, कॉट सेक कॉसिक की वैल्यू क्या होगी, ये हमको इस हेडिंग में वो करेंगे हम लोग। तो सपोज मैं कॉर्ड वो बना ले रहा हूँ एक्स वाई प्लेन, ये मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगी, ये मेरी एक्स हो गई और ये मेरे वाई हो गई। ठीक है, इसका जो सेंटर है सपोज मैं उसको ओ कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब सपोज मेरे पास एक रे कंसीडर कर रहा हूँ जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज आ रही हो, कहाँ, यहाँ तक गई है। ठीक है, ए पॉइंट था। सपोज ये मेरा ओ एक्स से कितना एंगल बना रही है, थीटा। सपोज मैं इस पर एक पॉइंट पी कंसीडर कर ले रहा हूँ और उसके कोऑर्डिनेट हो रहे हैं मेरे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स से डिस्टेंस है मेरा एक्स और वाई से डिस्टेंस है वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, सिमिलरली एक और मेरी रे है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है सिमिलरली, और वो भी सिमिलर कितना माइनस थीटा एंगल बना रही है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव, या फिर उसका रिफ्लेक्शन बना रही है। और इसका भी पॉइंट सपोज मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ पी डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स तो मेरा इधर में पॉजिटिव है लेकिन वाई मेरा एक्सिस क्या हो जाएगी, इधर पे नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए फॉर ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल बन गए मेरे पास ओ, और सपोज ये जो परपेंडिकुलर वो एम पॉइंट पर ड्रॉप करा है मैंने, ये पॉइंट हो गया मेरा एम। तो एक तो ट्राइंगल मेरे पास हो गया ट्राइंगल ओ एम पी। ठीक है, एंड दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास ओ एम पी डैश। ठीक है, इसमें इसमें पी के कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई इस ट्राइंगल में, और इसमें ट्राइंगल में पी डैश है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, तो देयरफॉर मेरा साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस फॉर दिस ट्राइंगल, परपेंडिकुलर मेरा कितना है एम पी, और एम पी क्या है मेरा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा मेरा वाई ओवर, और सपोज इसको मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ इस डिस्टेंस को आर, दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो वाई ओवर आर हो जाएगा। एंड और जो नीचे वाले के लिए वो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो इसमें डिस्टेंस कितना है माइनस वाई अपॉन आर। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये वैल्यू वाई ओवर आर किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है, तो इसको मैंने माइनस साइन थीटा निकाल हो गया। तो एक आइडेंटिटी मेरे पास ये आ गई साइन की, कि अगर मेरा साइन के अंदर माइनस थीटा है, मीन्स माइनस का एंगल दे रखा है, सपोज साइन माइनस 90 दे रखा है यहाँ पर, तो उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन 90 लिख सकता हूँ। ठीक, सिमिलरली हम क्या करेंगे, कॉस के लिए निकाल लेंगे, तो मेरा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस मेरा इसमें क्या है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना है आर, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना है विच इज़ इक्वल टू बेस, तो हमारा एक्स है पॉजिटिव ही है लेकिन इसमें वाई क्या है नेगेटिव हो गया, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में आर। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस के अंदर अगर मेरा नेगेटिव एंगल होगा तो पॉजिटिव ही निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो दो आइडेंटिटी बन गई, एक आइडेंटिटी और बना ले रहा है इसमें टेन की, ये वाला कलर ले ले रहा है, और टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है इसमें वाई है, डिवाइड बाई बेस क्या है मेरा एक्स, एंड टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर क्या है मेरा माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट टेन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू
माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा। ठीक है। सिमिलरली हम कॉट सेक कॉसिक के लिए भी यही लिख लेंगे। साइन कॉस टेन की तो अपन ने बना ही ली यहाँ पर। ये मेरी साइन की हो गई, ये मेरी कॉस की हो गई, और ये मेरी टेन की आइडेंटिटी हो गई। तो अब सिमिलरली COS is cosec माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा। ठीक है। एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि मेरा कॉस में नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव बाहर निकलता है, तो ऑब्वियसली 1/cos सेक ही होगा। तो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। एंड अब क्या बचा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉट थीटा। तो ये मेरी टोटल 6 आइडेंटिटी आई हैं जब मेरा थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे जब थीटा मेरा 90 माइनस थीटा होगा। अभी तो मैंने नेगेटिव लिया, अगले लेक्चर में क्या लेंगे जब थीटा मेरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा दे रखा रहेगा जो एंगल होगा। तो उसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे आएंगे कि साइन की वैल्यू क्या आएगी, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, टेन की वैल्यू क्या आएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।